आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर 372 प्लस पोस्ट 2026 ईयर के लिए अप्रूव हो भी चुकी हैं। अब सवाल आता है कि एग्जाम कब हो सकता है, नोटिफिकेशन कब आएगा और साथ ही साथ में एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, क्या अदर स्टेट के फॉर्म फिल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या आपके फ्रेशर्स फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, क्या रजिस्ट्रेशन को चेंज करने की नीड होगी और ये एग्जाम का जब नोटिफिकेशन आता है तो लगभग क्या एग्जाम पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है, क्या सिलेबस इसमें हो सकता है, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम हासिल करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज आशा चौधरी। मैं स्वागत करती हूं आप सबका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जी हां, बारी बारी करके हम एक एक सवाल का जवाब देख लेते हैं। पहला सवाल कि आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर 2026 इस वैकेंसी में नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो 372 पोस्ट को ऑलरेडी मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि ये पोस्ट अप्रूव हो चुकी है। प्लस एडिशनल कुछ पोस्ट भी देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी अप्रूवल 372 पोस्ट को दिया गया है। उसी के बाद में इस एग्जाम के लिए एजुकेशन क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, और बच्चों के मन में एक सवाल यह है कि जीएनएम वाले स्टूडेंट्स को क्या एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो जो प्रीवियस ईयर अपने जो एग्जाम्स हुए हैं उनके ट्रेंड्स के हिसाब से बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में वो बच्चे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने जीएनएम पोस्ट बीएससी किया है। वो स्टूडेंट्स भी फॉर्म फिल कर पाएंगे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन उनके पास जीएनएम डिप्लोमा है, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी आपका जो सवाल है कि एक्सपीरियंस मस्ट है क्या, एक्सपीरियंस कंपलसरी है क्या, तो जवाब होगा नहीं, एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है। आपके पास अगर जीएनएम डिप्लोमा है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा एज क्राइटेरिया मैम क्या होगा, तो अच्छी खासी एज आपको दी है, 18 to 35 ईयर्स के बीच में अगर आपकी एज है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। रिलैक्सेशन ध्यान रखिएगा, एज पर कैटेगरी आपको दिया जाएगा, जो कि यूजुअल 5 to 7 ईयर्स या 5 to 10 ईयर्स होता है। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स का यही ट्रेंड देखा गया है। साथ ही साथ में क्या अदर स्टेट स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जब भी किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो एक मेजर डाउट बच्चे का रहता है कि मैम अदर स्टेट वाले फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं। यहां पर ये क्वेश्चन ही रेलिवेंट नहीं है क्योंकि सेंटर की एग्जाम है, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जो हैं वो फॉर्म फिल करेंगे। यानी कि चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, बस भारतीय नागरिक होने चाहिए, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, इंडियन सिटीजन हैं और आपने एजुकेशन क्राइटेरिया मीट करते हैं, एज क्राइटेरिया आप मीट करते हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल आपका होता है क्या फ्रेशर्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल 100% आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, आपके पास आपके कोर्सेज के मार्क्स आ चुके हैं, तो आप अब फाइनली इसके लिए याद रखिएगा एक ही कंडीशन है, इफ रजिस्ट्रेशन नंबर इज अवेलेबल, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके मन में होगा मैम हम तैयारी कर लेंगे, नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन सैलरी क्या होगी। तो पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग बेसिक पे आपका 44,900 के अप्रोक्सीमेटली है, प्लस अलाउंसेस भी हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंसेस हो गए, बाकी जो आपके मेडिकल अलाउंसेस वगैरह हैं वो तो आपको प्रोवाइड होंगे ही। टोटल अराउंड एंड अराउंड आपकी सैलरी होगी 75 से 80 के। और एक चर्चा का विषय अपने 8th पे कमीशन भी है, यानी अगर 8th पे कमीशन आ जाता है तो 7.5 से 10,000 तक सैलरी इंक्रीमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। यानी पैसा तो भाई अच्छा खासा है, पैसा तो है ही, रुतबा भी बहुत है क्योंकि सरकारी नौकरी है, एक अच्छी मेडिकल गवर्नमेंट जॉब है। अब सवाल आपके एक नेक्स्ट आता है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा मैम, किस तरह से हम ये जो इतनी अच्छी सैलरी, अच्छा रुतबा, अच्छा रिकॉग्निशन जो हमें सोसाइटी में हासिल करना है उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। ध्यान रखें आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम अभी तक भी आपका सीबीटी यानी कि आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही रहा है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप सीबीटी एग्जाम होता है आप सीबीटी क्लियर कर लेते हैं, कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है, सीधा डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड यू आर गुड टू गो, यू आर अ सिलेक्टेड कैंडिडेट। आरआरबी एग्जाम पैटर्न क्या है ध्यान रखिएगा, नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों ही इसमें बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नर्सिंग आपके 70% पूछा जाता है और नॉन नर्सिंग 30% पूछा जाएगा, यानी कि लगभग आपके 30% क्वेश्चंस आपके नॉन नर्सिंग के होंगे। उसी के बाद में सवाल कि मैम आरआरबी सिलेबस नर्सिंग का क्या हो सकता है। देखिए, हालांकि फाइनल हम तभी बोल पाएंगे जब आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है,
लेकिन आपको भी पता है जो प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स चले आ रहे हैं उसी के हिसाब से आपका सिलेबस भी देखने को मिलेगा। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का अच्छा पार्ट होता है, यानी एमएसएन अच्छे पार्ट में देखने को मिलती है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पीडियाट्रिक नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक्स आपको देखने को मिल सकता है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग फाउंडेशन, फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के सवाल भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी के अलावा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी भी देखने को मिलेगी। मेंटल हेल्थ के भी अच्छे सवाल आपको यानी देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करते हैं नॉन नर्सिंग में, आपकी जनरल अर्थमेटिक और इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी जिसे हम आम भाषा में साधारणतः मैथ्स प्लस रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ में जनरल अवेयरनेस भी आपको 10 मार्क्स की और जनरल साइंस भी जो है आपको 10 मार्क्स की देखने को मिल सकती है, देखने को मिलेगी। इसी के अलावा अगर आप अपनी तैयारी को सही समय रहते मजबूत दिशा देना चाहते हैं तो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2026 एग्जाम को टारगेट करते हुए आपके लिए स्टैंडर्ड और प्राइम 2 ऑप्शंस में कोर्स बना दिए गए हैं। कोर्स आपके जनरेट कर दिए गए हैं। आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। प्राइम बैच में एनरोल करते हैं तो आप पाएंगे थ्योरी के साथ साथ आप अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। क्वेश्चंस के साथ आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और मॉक टेस्ट के अलावा याद रखिएगा आपके डाउट सेशंस भी यहाँ पर क्लियर होते हैं। लेकिन केवल और केवल अगर आपको लास्ट मोमेंट पर, अब कुछ बच्चे बहुत लंबे समय से भी तैयारी कर रहे हैं, मैं ये यकीनन मानती हूं, तो आप सबके लिए आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर मॉक टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर डिजाइन की गई है, जिसमें टोटल 120 टेस्ट आपको मिल रहे हैं और फुल लेंथ टेस्ट जिसमें से 20 है। प्रीवियस ईयर पेपर है आपके पास 8, टॉपिक टेस्ट है 75 और नर्सिंग आपके ऐसे 10 है और नॉन नर्सिंग सेट जो है आपके पास 7 देखने को मिलेंगे। और देखिएगा भाई इतनी बेहतरीन इतनी शानदार टेस्ट सीरीज की जो प्राइस है 500 रुपीज ही है। तो देरी किस बात की है, आप अपनी तैयारी के जिस भी स्टेज में है, मान लीजिए आपका कुछ थ्योरी पोर्शन बचा हुआ है, थ्योरी आपको क्लियर करनी है, आपको मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं, तो आपके लिए आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2026 कोर्स बेहतरीन रहेगा। लेकिन अगर आपने तैयारी बहुत अच्छी कर ली है, केवल और केवल आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, तो यकीन मानिएगा आपके लिए आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर मॉक टेस्ट सीरीज एक बहुत ही अच्छा प्रोस रहेगा, अच्छी आपको हेल्प इससे मिलेगी। आपको अगर कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मैं आपके सामने हाजिर रहूंगी ऐसी ही इंफॉर्मेशन और लाइव क्लासेस के माध्यम से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।